हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। क्या है, आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। मीडिया और मनोरंजन जगत से जुड़े ग्लोबल इवेंट्स में फिक्की फ्रेम्स को खास अहमियत हासिल है। दुनिया भर के नामचीन दिग्गजों की मौजूदगी में होने वाली चर्चाओं पर यहाँ पर सभी की नजर रहती है और मुंबई में होने वाला फिक्की फ्रेम्स 2023 भी कई मायनों में खास रहा, जहाँ पर मीडिया और मनोरंजन जगत से जुड़े मुद्दों पर कई पैनल चर्चाएं हुई और इन पैनल चर्चाओं में फिल्म मेकर्स, देश विदेश के अभिनेता अभिनेत्रियां और साथ ही साथ मीडिया और मनोरंजन जगत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी शामिल हुए। और इस इवेंट में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने इसमें संबोधन भी दिया और उन्होंने सरकार के द्वारा मीडिया और मनोरंजन जगत के लिए की जा रहे कामों का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ इस क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में भी उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। और फिक्की फ्रेम्स में आने वाले मेहमानों ने इस बात की सराहना की कि भारत जो है वो ग्लोबल इवेंट बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और साथ ही साथ यहाँ पर मीडिया और मनोरंजन के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद हैं। मनोरंजन जगत के एशिया के सबसे बड़े और सबसे खास आयोजनों में से एक फिक्की फ्रेम्स में इस बार भी दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा रहा। मुंबई में हुए इस मशहूर ग्लोबल इवेंट में फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, गेमिंग, म्यूजिक और डिजिटल मीडिया और मीडिया व मनोरंजन उद्योग से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। 23वें फिक्की फ्रेम्स की थीम इंस्पायर, इनोवेट, इमर्स रही। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने इस भव्य समारोह का उद्घाटन भाषण दिया। मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने और इसे विश्व स्तर तक ले जाने के लिए सरकार के प्रयासों का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कहा कि कैबिनेट ने हाल ही में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में सुधार को मंजूरी दी है ताकि पायरेसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके कानून बन जाने के बाद सरकार को पायरेटेड फिल्में दिखाने वाली वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई करने का सीधा अधिकार मिल जाएगा। We in the government, we would like to be facilitators and supporters of the media and entertainment industry so that it grows to world scale and not regulators. And that is how we have been working over the past few years, supporting the media and entertainment industry. Mr. Pherwani put up the numbers that there has been a 20% growth in 2022. The media entertainment industry in India has reached $26 billion, which is a remarkable figure. The world is interested in Indian stories. The world is interested in Indian culture, and that is what we see when we win Oscars, when our films are appreciated throughout the world. The box office is rising, and the content on the OTTs, it is being lapped up all over the world. That is what Netflix, Amazon, and the others tell us. That the Indian stories now being dubbed and being accessible throughout the world are being lapped up throughout the world. 4 major areas in media entertainment: films, broadcasting, OTT, AVGC I have already talked about. And in all these, government wants to play a supportive role. फिक्की के अध्यक्ष ने अपने भाषण के दौरान भारतीय मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री की तेज विकास यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग एक डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। So over the years, Frames has gone on to become the definitive event in this sector and indeed a platform for all stakeholders to get together and discuss the challenges and opportunities. And as the Indian media and entertainment industry undergoes a digital revolution, this is indeed a pivotal moment in time, and as I said, I'm delighted to be here with all of you. फिक्की फ्रेम सम्मेलन के अवसर पर भारतीय कंटेंट को बेहतर बनाने संबंधी कई अहम सुझाव भी सामने आए। ज़रूरत हमेशा इस बात की है कि जो ऑडियंस है उनकी आवश्यकता के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का कंटेंट तैयार किया जाए और उसके बाद से उस कंटेंट को हम इस प्रकार से पैकेज करें कि उसको अलग अलग माध्यमों से हम ऑडियंस तक पहुंचा सकें। ज़रूरी ये नहीं है कि माध्यम कौन सा है,
ज़रूरी ये है कि हम अच्छा कंटेंट लगातार बनाते रह सकें और उस कंटेंट के माध्यम से जो भी हमारी ऑडियंस की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। प्रख्यात अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया में भारतीय सिनेमा का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत को एक रचनात्मक शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। ये शहर मेरा है मुंबई, और इस शहर ने बहुत कुछ सिखाया है। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन मुंबई एंड मी। और ये मेरी कर्मभूमि है, और ये वो कर्मभूमि है जिसे भारतवर्ष की कहानियों को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गई है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। जितना हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे उतना ही आगे जाएंगे। द मोर लोकल वी गो, मोर ग्लोबल वी रीच, एज दे से। Our film industry is at the cusp of global greatness, and I'm fortunate to be living at this time where world has become a creative melting pot of culture. India is being looked at as a creative juggernaut, and our industry is being welcomed globally. फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने फिक्की EY मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 2021 के तुलना में इस इंडस्ट्री में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। ध्यान रहे कि 3 दिवसीय फिक्की फ्रेम सम्मेलन व्यक्तियों, देशों और समूहों के बीच विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक अद्वितीय मंच रहा है। सम्मेलन के दौरान पैनल चर्चाएं, वार्ताएं, प्रदर्शनियां, फायरसाइड चैट, मास्टर क्लासेस और कार्यशालाएं आकर्षण का केंद्र रही। सिनेमा की दुनिया में यूं तो हर हफ्ते नई नई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो दर्शकों को खूब पसंद आती है। ऐसी ही एक फिल्म रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी रिलीज होते ही देश भर में न सिर्फ चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि लोग इसको देखने के लिए बड़ी तादाद में सिनेमा घरों में भी पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से ये रिलीज होते ही इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ी है, तो ये अंदाजा हो रहा है कि ये फिल्म कामयाबी की एक नई कहानी लिख देगी। आपको बता दें कि सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का न सिर्फ इसके निर्देशन की तारीफ हो रही है, बल्कि इस फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा, उनके अभिनय की भी खूब सराहना की जा रही है। आप इस फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि ये फिल्म महज 1300 सिनेमा घरों में रिलीज होने के बावजूद भी उन फिल्मों को टक्कर दे रही है जो फिल्में 5000 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। तो आइए नजर डालते हैं। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी को देखने के लिए सिनेमा घरों में दर्शकों की भीड़ खिंची चली आ रही है। Only Allah. उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर हर दिन इस फिल्म का प्रदर्शन बेहतर होता गया और इसने अपने पहले ही वीकेंड में जबरदस्त प्रदर्शन किया। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? नए हफ्ते की शुरुआत में भी फिल्म की रफ्तार बनी रही और इसने सोमवार को ओपनिंग डे से भी ज्यादा दर्शकों को आकर्षित किया। बहुत ही दिल दहलाने वाली, बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही हार्ट रेंचिंग मूवी है। और सुदीप्तो सेन को डायरेक्शन बहुत अच्छा है और बहुत ही रॉ है, रियलिस्टिक है, रिलेटेबल है, बहुत रिलेट कर पाएंगे आप। और उसके साथ साथ जो सीन है बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं, बहुत ही शॉकिंग है। इसमें 4 प्रोटैगनिस्ट है लड़कियां। अदा शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, बहुत ही सच्चाई से, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं, कोई भी ऐसा बहुत ही सटल और सेंसिटिव पोर्ट्रेयल है। और उसके साथ योगिता बिहानी है, सोनिया बलानी है, उनका भी रोल बहुत अच्छा है, सिद्धि इदनानी, सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ साथ एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, 2.25 घंटे की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। और जो मुद्दा है, जो रियलिटी है, वो दिखाई गई कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कि ह्यूमैनिटी इज़ बियॉन्ड रिलीजन। तो वो ये मूवी में दिखाया गया। आप एक ओपन माइंड से देखिए कि हमारा एक सेकुलर देश है, हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, और यही वो मूवी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो जो भी प्रोपेगेंडा वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करें, वो मतलब देखिए और मूवी को ओपन माइंड से देखिए। फाइनली जो ये पिक्चर था, द केरला स्टोरी, जो है रियलिटी रियल बेस्ड पिक्चर है।
और इसको देखने के लिए सभी को आना चाहिए। और एक एजेंडा तो नहीं कह सकते कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश या ऐसा कुछ, बट अगर रियलिटी में अगर केरला में ऐसा कुछ हो रहा है तो केरला गवर्नमेंट को खैर 10 साल में अगर 32,000 पीपल्स को अगर कन्वर्ट किया गया है तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में और सख्त से सख्त कदम उठाना जाना चाहिए। डायरेक्शन वाइज कैसी थी? डायरेक्शंस भी बहुत अच्छे थे, लोकेशंस भी बहुत अच्छे थे, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 से ढाई घंटे तक स्क्रीन से नज़र नहीं हटाया किसी का भी। एकदम रियलिटी जैसे एक अपना इससे पहले जो आया था ना द कश्मीर फाइल्स, सेम वही थॉट प्रोसेस जो था एक माइंड में और चीज़ें जो चल रही थी, मतलब बहुत अजीब है यार। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो लिटरली मतलब नहीं होना चाहिए। अगर चाहे लड़की हिंदू कोई हो चाहे लड़की मुसलमान की, बात ये नहीं है, बात उसमें कुछ चीज़ें सेक्स से भी रिलेटेड दिखाया गया है जो अगर रियलिटी में अगर ऐसा कुछ है तो ये नहीं होना चाहिए। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? ये कारनामा करने वाली द केरल स्टोरी इस साल की पहली फिल्म है। बॉक्स ऑफिस जानकारों का मानना है कि हर नए दिन अपनी लोकप्रियता का दायरा बढ़ा रही ये फिल्म कामयाबी की बड़ी कहानी लिखने की तरफ बढ़ रही है। शौहर कबूल है, कबूल है। फातिमा। महिलाओं को धर्म परिवर्तन और आतंकवाद के जाल में घसीटने की साजिश से पर्दा उठाती ये फिल्म सत्य घटनाओं से प्रेरित है। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस फिल्म को देखने पहुंचने वालों में बहुत सी गणमान्य हस्तियां भी शामिल हैं। इन सभी ने फिल्म को अहम बताया और इस फिल्म का विरोध करने वाले तत्वों की आलोचना की। केरला बहुत खूबसूरत राज्य है, लेकिन केरला के खूबसूरत राज्य पर कोई धब्बा ना लगे, वो हम सबका प्रयास होना चाहिए। किसी की बेटी बहू उनको बहलाकर फुसलाकर आतंकवादी संगठनों का हिस्सा ना बनना पड़े, जन्नत का रास्ता दिखा के जाल में फंसाकर जहन्नुम में पहुंचाने का काम ना किया जाए। और मेरा तो ये भी रहेगा, ये जो वैश्विक आतंकी संगठन है उनकी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो भारत का केरल उसका हिस्सा ना बने। ये सच्चाई पर प्रकाश डालती है, सच देश के सामने लाने का काम करती है। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। इस फिल्म में अदा शर्मा के अभिनय को विशेष रूप से सराहा जा रहा है। 2008 में हॉरर फिल्म 1920 से एक्टिंग का सफर शुरू करने वाली अदा शर्मा मुंबई में जन्मी हैं। एक तमिल पिता और मलयालम मां की संतान अदा शर्मा ने स्टूडेंट लाइफ में ही मन बना लिया था कि वो सिनेमा की दुनिया में आएंगी। द केरल स्टोरी में अदा शर्मा ने शालिनी उन्नी कृष्णन की भूमिका निभाई है। द केरल स्टोरी के विषय की अहमियत को रेखांकित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए सिनेमा घरों में इसके शोज भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ही मतलब अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म आनी चाहिए थी, एक्चुअली देखना चाहिए था, क्योंकि हम जैसे लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। केरला का ये भी एक मतलब इतिहास रहा है या अभी भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। अब जाके पता चला कि अच्छा ये भी है। और अगर देखा जाए तो फिल्म में जितने भी किरदार हैं उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक लड़की की जिंदगी वो जी रहे। रियलिस्टिक वाइज कितना रियल लग रहा था? बहुत रियल लग रहा था। एक्टिंग अदा से बहुत अच्छी की है। इवन अदा नहीं, जितनी भी लड़कियां उसमें काम कर रही हैं उन सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। कृष्ण लड़की का कैरेक्टर था, उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो बहुत अच्छे से किया है। मतलब उसने वो आंकड़े बताना और वो सब बहुत अच्छे से बताया। इवन मैंने थोड़ा ये भी देखा कि इसमें पुलिस ने मतलब कन्वर्सेशन तो दिखाई जाती है, वो नेगेटिव नहीं है, कानून के दायरे से हटके तो कुछ नहीं कर सकते। बट मेरा मानना ये, अगर ISI जैसे लोग कानून के दायरे से हटके काम कर रहे हैं, वो तो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उनको जवाब देने के लिए तो हमें कुछ भी करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को या पुलिस को कई बार आउट ऑफ द वे जाके भी काम करने चाहिए। जरूरी नहीं है हर चीज में यही है। सबसे बड़ी सीख क्या थी इस मूवी से? सबसे बड़ी सीख ये थी कि किसी भी चीज को, नॉट ओनली रिलीजन, किसी भी चीज को अपने आप पे इतना हावी मत होने दो कि कोई भी आपका फायदा उठा पाए। अगर देखा जाए तो उसमें लड़कियों ने भी गलत किया है। मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने गलत इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने मतलब अपने आप को इतना सरेंडर कैसे कर दिया। इतना सरेंडर करना ही नहीं चाहिए था।
तो वो चीज़ मेरे मानना है यंगस्टर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सोशल मीडिया के दौर पे कितना इम्पैक्ट लाएगी ये मूवी? सर बहुत इम्पैक्ट लाएगी, क्योंकि एक्चुअली लोगों को पता लगना चाहिए, और ये मूवी नहीं है, कहानी है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। राइट। 5 में से कितना स्टार डायरेक्शन वाइज दोगे? डायरेक्शन वाइज 4 एंड कास्ट को अदा एंड मैं पूरी फिल्म को 5 स्टार दूंगी, क्योंकि सबने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत मार्मिक स्टोरी है, इतनी दर्दनाक स्टोरी है ना कि शब्दों में बयान मुश्किल है। एक्टिंग वाइज हीरोइन ने जो एक्टिंग की है बहुत अच्छी है। ISIS में जो आतंकवादी है उन लोगों की एक्टिंग भी देखिए, क्या कि वो कलाकार है, रियल में तो आतंकवादी है नहीं, और उन्होंने ये एक्टिंग की तो वो बहुत अच्छी की है। कोर्ट तक पहुंची ये मूवी, क्या लगता है किन सारे टॉपिक्स पे हिट की है? कोर्ट पर तो देखिए अब पॉलिटिक्स का क्या है पता नहीं चलता है, बाकी ये पिक्चर में आपको न्यू जनरेशन को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और इन भोलेपन का शिकार जो लड़कियां होती है उनको सबक लेना चाहिए। कितना रियलिस्टिक लग रहा था? बड़े रियलिस्टिक कुछ तो है, ये कोई सपने में साकार होके कोई पिक्चर तो बनता नहीं है, कुछ न कुछ रियलिटी है। काहे कि एक और लड़की है मैथ्यू करके, वो सब पुलिस स्टेशन में जब FIR लिखाने जाती है तो सब बोलती है, तो वो आंकड़े जो बोलती है वो अपने कहीं न कहीं तो है तभी बोलती है। कलाकार अच्छा है, सभी अच्छे हैं। अदा की एक्टिंग है अब बहुत अच्छी, सुपर एक्टिंग। 5 में से कितना स्टार? 5 में से मूवी वाइज में इसको 4 स्टार दूंगा। अगर कुछ मूवी से आपको सीखनी रहेगी, एक सबसे बड़ी बात क्या आपने सीखी है? ये मूवी से सीखने लगे, ये सबक सीखना है बस, और क्या। बच्चों को भी ध्यान दिलाना है कि किसी के बातों में मत आओ। भारत एक विशाल देश है और यहाँ अनेक भाषाएं हैं। इन्हीं भारत की अलग अलग भाषाओं का अपना अपना अलग सिनेमा भी है जो बेहतरीन फिल्में तैयार करता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की एक नई पहल दिल्ली में हुई। तागिन भाषा की पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानी मानी हस्तियों और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की मौजूदगी में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। आपको बता दें इस फिल्म के बारे में कि ये एक रोमांटिक फिल्म है और ये अरुणाचल प्रदेश के 90 के दशक के बैकड्रॉप में बनी हुई फिल्म है जो तागिन कम्युनिटी की जीवन शैली और उससे जुड़े कई पहलुओं को दर्शाती है। अरुणाचल प्रदेश की तागिन भाषा में बनी पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। ये फिल्म अरुणाचल प्रदेश के तागिन समुदाय पर आधारित और पूरी तरह से तागिन भाषा में बनाई गई है। कार्यक्रम में फिल्म की स्टार कास्ट, फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियां और नॉर्थ ईस्ट के छात्र उपस्थित थे। मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मनोरंजन के लिए अपने प्रोत्साहन और स्थानीय भाषाओं के समर्थन के लिए फिल्म के प्रति उत्साह व्यक्त किया। साथ ही निर्देशक और कलाकारों की सराहना भी की। ये बहुत ही हम्बल बिगिनिंग है, बहुत ही छोटा लेवल से काम जरूर किया है, लेकिन सोच बड़ा है, टारगेट बड़ा है और बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जैसे भी हो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन को लोगों के सामने में, दुनिया का सामने में दर्शाना बड़ी बात होती है। खास करके अभी जो हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो देख करके मज़ा ले सकते हैं,
लेकिन जो लोग 90s में जिन्होंने मोहब्बत किया वो तो फील कर सकते हैं क्योंकि जिंदगी चलते रहता है, आगे क्या होने वाला है हमने देखा नहीं है, लेकिन आज तक क्या हो रहा है वो तो हम देख रहा है। तो वैसे ही जब 90s में अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज गांव, हमारे बॉर्डर एरियाज़ में कैसे ज़िंदगी रहा है और उस माहौल में उस समय लोगों का क्या ख्याल रहा होगा, किस परिस्थिति में रहा होगा, लेकिन जो भी रहा होगा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थे उन ज़माने में। तो उसको यहाँ से दर्शाया, मैंने फील किया बैठते बैठते। जो थोड़ा सा ट्रेलर देख रहा था तो मैं सोच रहा था, क्योंकि हम भी उसी 90s से ही आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा दर्शाया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र की कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अरुणाचल में हम लोग ने कई कोशिश किया इस तरह के जो क्रिएटिविटी और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। आपको मालूम है अभी जो टेलीविज़न एंड फिल्म इंस्टीट्यूट खोला है अरुणाचल में, अभी काफ़ी तेज़ी से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो नेशनल लेवल का है। कई लोगों का इसका शायद अंदाज़ा नहीं होगा, वो जोते में ईटानगर के पास में ये इंस्टीट्यूट बन रहा है, और ये स्टेट का नहीं, रीजनल नहीं, ये नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट है। और जब पुणे में बना था, फिल्म इंस्टीट्यूट बना था, तो वो एकमात्र थे। बाद में कलकत्ता में एक और बनाया, तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नया पहल हुआ कि हमारे जो युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो ये हम तो किस्मत वाले मान सकते हैं, मेहनत किया, कोशिश किया, और किसी तरीके से वो नेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट अभी अरुणाचल में बन रहा है, और बहुत बड़ा उसका प्रोजेक्ट है। फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता तापेन नातम अरुणाचल प्रदेश के पुरस्कार विजेता निर्देशक हैं। उनके नाम कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान दर्ज हैं। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर राजधानी दिल्ली में किरेन रिजिजू के हाथों रिलीज होने पर गर्व होने की बात कही। मेरे लिए इस मंच पे आना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा जगह से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि मैडम ने कहा, मेरा नाम तापेन नातम है, मैं अरुणाचल प्रदेश का हूँ, तागिन समाज से बिलोंग करता हूँ। तागिन समाज अरुणाचल में वन ऑफ द मेजर ट्राइब में से गिना जाता है। आज हमारा फिल्म, अरुणाचल का फिल्म तागिन फिल्म का पहला ट्रेलर लॉन्च दिल्ली पे हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का बात है, क्योंकि इससे पहला ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। जहाँ तक मैं कहूँगा इस फिल्म के बारे में, लव इन 90s, क्योंकि मैं 90s का हूँ, 90s किड्स, तो मुझे बहुत कुछ आइडिया था कि 90s में किस तरह से होता है। उसी को इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की। कार्यक्रम में गायक मोहित चौहान द्वारा एक यादगार प्रस्तुति पेश की गई। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। लव इन 90s फिल्म को शुभकामनाएं भेजने वाले सलमान खान भी रहे। सलमान खान ने वीडियो संदेश के माध्यम से फिल्म के कलाकारों को बधाई दी। ये अरुणाचल प्रदेश के अब हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है, and I would say that everyone should watch this beautiful film to appreciate the beautiful culture of the Tagiन community. लव इन 90s अरुणाचल प्रदेश के बैकड्रॉप पर बनी फिल्म है, जो 90 के दशक के दौरान अपने समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच दो युवाओं की प्रेम कहानी पर प्रकाश डालती है।
गोबरी बोलो मोरी रे नौकलो। और सिनेमा की दुनिया में अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बातें फिल्मी का। इस खास सेगमेंट में अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और क्या आप उस फिल्म का बेसब्री से इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी फिल्म है जो अब सिनेमा घरों में दस्तक देगी। मंगल भवन अमंगल हारी। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देहि। बॉलीवुड की मेगा बजट बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर टॉप रैंक का नंबर 1 बना हुआ है। आप अयोध्या के युवराज हैं। एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ट्रेलर की शुरुआत होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें भगवान राम की महिमा का बखान किया गया है। कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जय श्री राम। रामायण पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है। फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था। कीर्ति सनन सीता के रोल में दिखाई देंगी, तो वहीं सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो। इनके अलावा भी आदि पुरुष में कई अन्य कलाकारों ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया है। ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की टीम इसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर 70 देशों में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो सिनेमा की दुनिया के आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और नई अपडेट्स लेकर। इस वक्त के लिए हमको इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।